तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रयास प्रतिज्ञा में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप प्रयास प्रतिज्ञा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो बच्चों आज आपको हम बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं वृत्त यानी सर्कल का इंट्रोडक्शन, परिचय के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, और आज वृत्त यानी सर्कल कैसा होता है, गोल। तो आज ऐसे ही हम लोग भी कैसे गोल गोल घूमने वाले हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर तक ना करते हुए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं, एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके और एकदम कम समय में आपको ज्यादा सिखाने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नोट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इतना बातें जान लेते हैं तो आपको वृत्त में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सर्कल का चैप्टर है, तो आइए घूमते हैं गोल गोल। चलिए यहाँ पर वृत्त होता कैसा है, हमारा गोल होता है। वृत्त कैसा सिंबल होता है, वृत्त का गोल होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि जो वृत्त है, वृत्त किससे कहते हैं या वृत्त बनता किससे है, तो आपको हम एक बात बता दें। यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर एक पॉइंट एक एक बिंदु से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, यानी कि अनंत बिंदुओं से मिलकर एक वृत्त बनता है। क्या बनता है? और आपके जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है उसमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, यानी कि वृत्त जो होता है, वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। बात क्लियर हुआ? सर्कल किससे मिलकर बनता है? वृत्त हमारा अनंत बिंदुओं, इसमें डॉट डॉट छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उसी बिंदुओं से मिलकर ये एक वृत्त बना होता है। आगे मेरी बात समझ में? वृत्त किसे कहते हैं, और ये हमारा सर्कल है। ठीक है, क्लियर है बात? और इसमें एक होता है हमारा केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ लिख देते हैं, हम क्या बोलते हैं? इसको बिंदु बोलते हैं। बात क्लियर हुआ? ये हमारा केंद्रक बिंदु है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम पहला टॉपिक्स पे, जो हमारा टॉपिक से क्या है, परिधि। परिधि इसमें होता क्या है? ठीक है, सर्कल में परिधि किसे कहते हैं? आ रही मेरी बात समझ में? तो परिधि हम किसे कहते हैं, देख सकते हैं आप, जो ये राउंड राउंड गोला लगा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? परिधि। इसी बतिया को हम कहते हैं परिधि, जो राउंड राउंड घेरा लगाया होता है। बात क्लियर हुआ? आपके जो बिहार बोर्ड 10th में जो क्वेश्चन पूछता है ना ऑब्जेक्टिव से, तो वृत्त में से यहीं से जितने बातें हम बताएंगे इसी से पूछेगा, इससे बाहर कहीं से नहीं पूछेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम परिधि के ऊपर बात करते हैं। तो परिधि आपको पता लग गया कि परिधि आखिर होता क्या है। बात तो क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है यहाँ व्यास। क्या है हमारा? व्यास है। अब आपको बता दे व्यास क्या होता है, यानी कि जिस इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं हम, यहाँ पे डायमेंशन। यहाँ पे देखिए जो हमारा व्यास होता है वो सर्कल का आधा होता है। क्या होता है? सर्कल का आधा होता है। ये हमारा क्या है? व्यास है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? व्यास है। अब आपसे कोई पूछे कि एक सर्कल के अंदर कितने व्यास बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन उठता है व्यास के ऊपर, एक सर्कल में कितने व्यास बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि अनंत व्यास बन सकता है। कैसे बन जाएगा? एक तो यहां से हम कर दिए, एक ऐसे डॉट खींच सकते हैं, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे होगा, इसमें भी हम अनंत व्यास बना सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? यानी कि वृत्त के अंदर बना एक रेखा जो दो पॉइंटों से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। बात क्लियर हुआ ये व्यास का? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा क्या है? त्रिज्या। अब त्रिज्या के ऊपर बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। अब त्रिज्या इसमें होता क्या है? पहले तो हमें पता लग गया कि ये हमारा क्या होता है? व्यास होता है। लिखते रहिएगा ऐसे, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो इसे लिखते भी रहिएगा ताकि और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। आइए, ये तो हमें पता चला कि हमारा इसमें व्यास कौन सा है और परिधि क्या है और बिंदु केंद्र क्या है। इसे केंद्र बिंदु कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं केंद्र बिंदु कहते हैं। और जो राउंड राउंड घेरा लगाता है इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये तो बातें आपको क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं किसे? जो हमारा व्यास होता है उसका आधा होता है त्रिज्या। यहाँ पर जैसे कि हमारा व्यास दिया हुआ है, केंद्र बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, और यहां से जो यहां तक जाता है लाइन, इसी आर से इसको हम डिनोट करते हैं। यही हमारा क्या होता है? त्रिज्या होता है। त्रिज्या किससे? आर से डिनोट करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि जो हमारा त्रिज्या होता है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। ठीक है, तीन बातें हम आपको इसमें अभी अभी बताए। क्या क्या बताए?
इसमें जो हमारा बिंदु होता है वो अनंत होता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर एक वृत्त बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो वृत्त में कितने व्यास होते हैं, तो अनंत व्यास होता है। दो बातें होगी। और एक होता है यहाँ पर हमारा कौन सा केंद्र, त्रिज्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं एक व्यास में, एक मतलब सर्कल में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, तो अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। आ रही मेरी बातों को बस गौर से सुनिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, एकदम शॉर्ट तरीके में बिल्कुल बेसिक से आपको बातें बताएंगे हम। आ रही मेरी बात समझ में ना? तो देखिए वीडियो में बस बने रहिए। और जो आप अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको कर दीजिए, ताकि हर एक आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। प्रयास प्रतिज्ञा आपके साथ है। 2025 में एक बवाल मिशन सा टारगेट खड़ा होगा, जो आप सोचेंगे भी नहीं कि हम सर के साथ पढ़ के इतना अच्छा कर सकते थे, ठीक है। बिल्कुल 100 में से 90 प्लस का गारंटी मैं दिलवाता हूं कि आपको दूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमें त्रिज्या का पता लगेगा, त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। बिंदु पता लग गया, व्यास और परिधि, ये तो बातें पता लगी। त्रिज्या क्या होता है, हमारा व्यास का आधा होता है, व्यास का जो आधा होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या हमारा खत्म हुआ, आते हैं बात जीवा पे। अब जीवा क्या होता है दोस्तों, आपको एक हम बात बता दें, जो हमारा जीवा होता है, जो हमारा जीवा होता है वो वृत्त के दो बिंदुओं से मिलकर, वृत्त के कितने, दो बिंदुओं से मिलकर एक जीवा बनता है। यहाँ पर आ रही मेरी बात समझ में ना, वृत्त के दो बिंदुओं से मिलकर एक जीवा बनता है। ये जो हमारा बना है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, जीवा कहते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? अब आपसे अगर कोई पूछे कि एक वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो यहां से यहां भी जीवा खींचा जा सकता है, ऐसे भी खींचा जा सकता है, ऐसे भी, यानी अनंत, इसे भी क्या मान लो, अनंत अनंत जीवा खींचा जा सकता है एक वृत्त के अंदर, ठीक है। ये जो हमारा है क्या है, वृत्त है। और आज आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, ठीक है। इंट्रोडक्शन को अगर आप समझे रहिएगा तो क्वेश्चन में फिलहाल कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये हमारा क्या था, जीवा था। जीवा के ऊपर हमने बात की है। जीवा क्या था हमारा, एक अनंत होता है, वृत्त में जितने भी जीवाएं बनते हैं क्या, अनंत जीवाएं बनेंगे। बात फाइनल। यहाँ पे देखते हैं हमारे क्या है, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा क्या होता है, यानी कि जो हमारा वृत्त होता है, क्या होता है, जो हमारा वृत्त होता है और उसके एक बिंदु से कोई लाइन टच करके निकलती है, उसी को क्या कहते हैं, हम स्पर्श रेखा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई बिंदु है, ठीक है, और यहां से अगर कोई लाइन यहां से छू करके निकली हुई है, ठीक है, यहां से कोई लाइन छू करके निकली हुई है, तो इसी बतिया को देखिए, यहाँ पर क्या है, स्पर्श करके यहाँ पे एक रेखा निकला हुआ है, मान लीजिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा, बात समझ में आया, यानी वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जो लाइन गुजरती है उसी को क्या कहते हैं, हम स्पर्श रेखा कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में। अब इसमें एक और होता है जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखे, उसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। क्या होता है, छेद्रक रेखा होता है, जिससे क्या लिख देते हैं यहाँ पे, छेद्रक रेखा, यानी कि जो आर पार कर दे, वृत्त का जो आर पार होकर निकली हुई रेखा हो। यहाँ पर देखिए छेद्रक रेखा किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ से जो भी यहाँ तक, देखिए अभी वृत्त को आर पार करके निकला हुआ है कि नहीं निकला, इसी को हम क्या कहते हैं, छिद्रक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छिद्रक रेखा, इसी को हम बोलते हैं छिद्रक रेखा। क्लियर हुआ बात, छिद्रक रेखा किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारे वृत्त को जो हमारा वृत्त होता है, गोल होता है वृत्त, यानी सर्कल जो होता है क्या होता है, गोल होता है, और उसके सर्कल को जो छेद करके निकले उसी को क्या कहते हैं, हम छिद्रक रेखा कहते हैं। बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर बात करेंगे हम। किस पे, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्त आपको हम बता दें, चक्रीय चतुर्भुज होता है जो एक सर्कल के अंदर चार बिंदुओं से मिलकर बना होता है, उसी को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। वृत्त देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से एक वृत्त और बनाते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये हमारा वृत्त बन गया, ठीक है, और यहां से एक लाइन हम यहाँ लेते हैं, और यहाँ से एक लाइन यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ पर, और यहाँ से ये हमारा ये, ठीक है। तो ये हमारा देखिए एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। इसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं इसको हम। बात क्लियर हुआ क्या है। अब आप कहेंगे सर हम इसमें ऐसे भी तो छोटा भी बना सकते हैं ना, नहीं छोटा नहीं बनाए, क्योंकि चार यानी वृत्त के जो लाइन चार बिंदुओं को टच कर दे
और उससे जो हमारा वृत्त बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो क्लास 10th के ऊपर था, ठीक है, आज आपका इंट्रोडक्शन था। हम बोले थे आपको कि ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब कल जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट होगा। अब आप कहिएगा सर आप टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाते हैं। दोस्तों हम आपको वो क्लास कराते हैं जिससे आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम वृत्त पढ़ा रहे हैं तो वृत्त आपको वही को यहाँ पे हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे, ज्यादातर वही टॉपिक्स पे ऊपर ध्यान देंगे जो आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, अब बहुपद हम आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं, हमारा वृत्त आ चुका है। ठीक है, बहुत जल्द आपको वृत्त समझा करके उसके बाद से द्विघात समीकरण के ऊपर लेकर के चलेंगे, वो क्या होता है। ठीक है, तो बस चैनल पे बने रहिए। आपको एक नहीं, अगर एक तरीका से नहीं समझ में आएगा 10 तरीका बताएंगे हम आपको। अगर इसमें आपको कोई चीजें समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।